आर्यन बांगर टू अनया, ए जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेसिलियंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर के बारे में जो न सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए है बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए एक मिसाल है। ये कहानी है आर्यन बांगर की, जो अब अनया बांगर के नाम से अपनी असली पहचान को जी रहे हैं। ये कहानी है स्ट्रेंथ, रेजिलेंस और एक्सेप्टेंस की। चलिए शुरू करते हैं। अनया बांगर, जो पहले आर्यन बांगर के नाम से जानी जाती थी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की डॉटर है। आर्यन का बचपन अपने फादर के साथ क्रिकेट और स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट में गुजर रहा था और उन्होंने भी सपने देखे कि एक दिन वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलें, लेकिन जिंदगी का रास्ता कुछ और ही था। अनया ने अपनी आइडेंटिटी को ओपनली एम्ब्रेस किया है, अपनी जर्नी और स्ट्रगल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, और ये जर्नी उतनी ही चैलेंजिंग थी जितनी इंस्पायरिंग। इस ट्रांजिशन जर्नी का एक मेजर पार्ट था हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT। ये एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हार्मोन्स को ग्रेजुअली रिप्लेस किया जाता है ताकि बॉडी उनके ट्रू जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से इवॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने 2013 में ये हार्मोनल सप्लीमेंट्स, जिससे उनका ट्रांजिशन एक मेल से फीमेल में हुआ, तो उन्होंने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अदर हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट किया, और इसी के साथ उनका स्टार्ट हो गया इमोशनल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। HRT के बाद उनका बॉडी और स्ट्रेंथ में चेंजेस आए जो उनके क्रिकेट कैरियर पर भी असर डालने लगे। अनया ने कहा, मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने असली आप को पहचान रही हूँ, लेकिन उसके साथ मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा भी दूर जा रहा था। ये प्रोसेस न सिर्फ फिजिकल है बल्कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ भी मांगता है। क्रिकेट अनया के लिए सिर्फ एक गेम नहीं था, ये उनका पैशन था, उनकी आइडेंटिटी का एक पार्ट था। लेकिन ट्रांजिशन के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी फिजिकल एबिलिटीज जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथ और मेमोरी धीरे धीरे कम हो रही थी। ये सोचना कि जो गेम वो इतनी शिद्दत से खेलती थी अब उनकी रीच से दूर हो रहा है, एक इमोशनल मोमेंट था। अनया ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इस दर्द को शेयर किया। उन्होंने कहा, जो गेम मैंने इतने प्यार से खेला वो अब मेरी पकड़ से दूर हो जा रहा था। इसका मतलब सिर्फ अनया के लिए नहीं बल्कि हर ट्रांसजेंडर एथलीट के लिए जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है इंक्लूसिविटी का। क्या स्पोर्ट्स जो बराबर का मौका देने का दावा करते हैं, वहाँ ट्रांसजेंडर एथलीट्स के लिए भी स्पेस है? ICC और ECB ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं जो कहते हैं कि मेल प्यूबर्टी के बाद ट्रांजिशन करने वाले एथलीट्स वुमेन क्रिकेट में नहीं खेल सकते। अनया ने अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया और कहा कि आज भी सिस्टम ट्रांसजेंडर एथलीट्स के लिए इंक्लूसिव नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सिस्टम मुझे पुश कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। एक इम्पोर्टेंट इशू है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमने एक इंक्लूसिव वर्ड बनाया है? अनया की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी असली पहचान को एम्ब्रेस करना कितना जरूरी और पावरफुल हो सकता है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि स्पोर्ट्स और सोसाइटी अभी भी इंक्लूसिविटी को लेकर पीछे है और ट्रांसजेंडर एथलीट्स को इक्वल सपोर्ट देने में चैलेंजेस हैं। अनया ने कहा है, ट्रांस वुमेन डिजर्व्स द राइट टू कम्पीट, प्ले एंड थ्राइव। ये एक वेकअप कॉल है कि पॉलिसीज को ऐसे बनाएं जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी कहानियों और इम्पोर्टेंट इशू पर हम रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।